हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर अपकमिंग एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसएससी जेईई सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपको जैसे पता है कि मैकेनिकल में लगभग मैं अगर बात करूं तो 15-16 आपका सब्जेक्ट है। मेजर लेके चलूं तो 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाता है। एंड इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि सिर्फ अगर आप 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उसी से आपका आउट ऑफ 100 टेक्निकल में 70 से 80 नंबर ला सकते हो, सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट को पढ़ के। तो आपके लिए कितना अच्छा एक ऑप्शन मिल गया कि आपको ये पता चल गया कि भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से 70 से 80 नंबर सिर्फ उसी 4-5 सब्जेक्ट से आता है। तो ये होता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज का फायदा। और ये कहां से पता चलता है? जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हो। तो ये मैं यहाँ पे 7 साल का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लाया हूँ। वैसे देखो, एसएससी जेईई का हम लोग के पास 20 साल का डाटा है, प्रीवियस 20 ईयर का डाटा है, लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस 7 ईयर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता। उससे पहले का पैटर्न बहुत ही अलग था, तो उससे पहले आपको जानना भी नहीं है। तो पिछला 7 साल हम लोग देखेंगे हर सब्जेक्ट का। मैकेनिकल में जितना सब्जेक्ट होता है, जितने भी सब्जेक्ट होता है, उन सभी का हम लोग पिछला 7 साल में देखें कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है और एवरेज क्या रहा है। पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में एवरेज कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उस बेसिस पे हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं सारे सब्जेक्ट को, जिसमें से फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जहाँ से जैसे मैंने कहा 70 से लेकर 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। और इंटरमीडिएट कुछ सब्जेक्ट आएगा जहां से मीडियम नंबर, जैसे लगभग मैं बात करूंगा तो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जहां से कभी क्वेश्चन पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, मतलब 1 नंबर 2 नंबर के आसपास पूछा जाता है। तो आप स्मार्ट तरीका अपना सकते हो और इफिशियंट तरीके से पढ़ सकते हो। कम पढ़ के ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आपका एसएससी जेईई का गाइडेंस सीरीज का वन ऑफ पार्ट है, वन ऑफ वीडियो है। अगर आप एसएससी जेईई का प्रॉपर गाइडेंस पूरा देख लोगे तो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। बिकॉज हम लोग एसएससी जेईई के गाइडेंस सीरीज में हर उस टॉपिक में वीडियो बना देते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। लाइक एसएससी जेईई का सिलेबस हो गया, एसएससी जेईई में कितना वैकेंसी आ सकता है, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, फर्स्ट सीबीटी कब होगा, सेकंड सीबीटी कब होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आने वाले टाइम पे आपको और बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। इसके अलावा वीडियो बन चुका है लेटेस्ट ही एसएससी जेईई वर्सेस आरआरबी जेईई, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मैं एक साथ तैयारी दोनों का कर सकता हूं, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, पोस्ट प्रमोशन में क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, वर्क कल्चर क्या रहता है, सब चीज मैं आप लोग को कंपेरिजन बता दिया हूं एसएससी का और आरआरबी का। तो जाके उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी बहुत सारा एसएससी में जो है एसएससी जी का गाइडेंस सीरीज में वीडियो आने वाला है। जैसे एसएससी जी का आपका इंपॉर्टेंट सब आपका बुक्स हो गया, एसएससी जी का कट ऑफ हो गया, तो इन सभी पे आएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो जाके आप चेकआउट करना, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा वीडियो। तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 स्टार सब्जेक्ट। 3 स्टार सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वैसे सब्जेक्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट को आप फोकस करके पढ़ोगे ना तो आप 70 से 80 नंबर ला सकते हो। तो आपको पता है, मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए कट ऑफ कितना जाता है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बात करूँ तो इससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आ गया होगा वीडियो। ठीक है, ये गया है 123 गया कभी। ठीक है, मैकेनिकल का मैं बात करूँ कभी 133 गया है, या फिर मैं एक सेकंड बात करता हूँ 140 के आसपास गया था। ठीक है, 140 में लेटेस्ट का बात करें 140 गया था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था। उसी तरह वेरी करता है 140, 145, 135 इस तरह से गया है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 140 के अप्रोक्स में आपको जो है ना कट ऑफ वो वेरी करता है। तो अगर 140 वेरी करता है और अगर आप सिर्फ और सिर्फ 70 से लेकर 75 नंबर आप इसी पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को पढ़ के ला सकते हो तो आपका काम बन गया। क्योंकि आपको पता है 200 का एसएससी जी का एग्जाम होता है, तो 200 में से अगर आप 100 टेक्निकल पूछा जाता है, 100 नॉन टेक्निकल, तो अगर टेक्निकल में 75 नंबर ले आए और आपका नॉन टेक्निकल में भी आप 70 नंबर ले आए तो आप देखो यहाँ से ऑटोमेटिक 145 के आसपास आप पहुँच गए। अगर आप नॉन टेक्निकल में 75 ले आए तब तो अच्छा खासा आपका हो गया, 150 के आसपास हो गया नंबर, इजंट इट। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कुछ वैसे सब्जेक्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आप बिल्कुल भी जो है वो आप इसको इग्नोरेंस नहीं कर सकते हो, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
राइट। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है देखो यहाँ से, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स। याद रखना एसएससी जेई के लिए ना रामबाण होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, बिकॉज यहां मैं देखा हूं ना 30-35 नंबर तक पूछा गया क्वेश्चन, 25 तो मिनिमम पूछा गया, तो 25 से लेकर 30 अप्रोक्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो दैट इज वाई फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई स्टूडेंट, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो। सेकंड नंबर में जाता प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से लेकर 10 से लेकर 18 तक वेरी करता है, कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 16, कभी 18, मतलब इसीलिए मैं रेंज भी यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ कब क्या मिनिमम कितना पूछा गया है और मैक्सिमम कितना पूछा गया है। तो 10 से 18 तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहीं से देखो 30, 20, 50 तो यही 2 सब्जेक्ट से हो गया, समझ रहे हो ना। जितना कम टाइम, मान लो आप जो है बहुत सारे वर्किंग फील्ड में या फिर कुछ भी ऐसा कंडीशन हो गया, हेल्थ इशू हो गया कि आपके पास मात्र 2 या 3 महीना बचा हुआ है, ऐसा हुआ कभी, तो आप ऐसा करो मिनिमम में 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ लो, तो एटलीस्ट आप क्या करोगे 30, 20, 50, 60, 70 नंबर तो आप 2-3 सब्जेक्ट से आ गया, समझे। तो ये होता है सब्जेक्ट वाइज, जब वेटेज आपका वीडियो देखते हो तो ये फायदा आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक्स में आ गया यहाँ पे, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन आ गया, फिर बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर बात करेंगे पावर प्लांट और फिर बात करेंगे आईसी इंजन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे याद रखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर यहाँ तो आप बोले थे 4-5 सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हो गया डियर। देखो ये 4-5 सब्जेक्ट ही, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात, एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है सर, एक सब्जेक्ट हो गया। सेकंड आपका हो गया क्या, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्ड देखो थर्मोडायनेमिक्स, तो याद करो थर्मल इंजीनियरिंग में आपका पावर प्लांट भी आ जाता है एंड आपका आईसी इंजन भी आ जाता है। तो ये जो थर्ड है ना, ये थर्ड में इसको भी मांग के चलूंगा और इसको भी, मतलब आईसी इंजन में भी थर्मल पावर प्लांट का भी पार्ट होता है एंड आपका आईसी इंजन का भी आपका, मतलब पावर प्लांट बात करें, आईसी इंजन बात करें, इसके अलावा एचएमटी भी आ जाता है, आरएससी भी आता है, वो सब जो थर्मो डायनेमिक्स प्लस आपका थर्मल, मतलब थर्मल इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है। तो आप देख लो यहाँ से, ये तो आपका 3 हो गया। अब बाकी बचा 4th नंबर में थ्योरी ऑफ मशीन एंड 5th नंबर में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से देखो 9 से लेकर 11 पावर प्लांट में पूछा गया है और आईसी इंजन में 5 से 8। तो अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो यहाँ से मान के चलता हूँ 10 नंबर एंड यहाँ से मान के चलता हूँ 7 नंबर, तो 17। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ 13 था, 13 में अगर मैं 17 और जोड़ देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे क्या 30 आ जाता है। इट मीन्स थर्मल इंजीनियरिंग से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 तो यहाँ से आ गया थर्मल इंजीनियरिंग से एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग 30 नंबर, तो 30-30 60 और प्रोडक्शन में लगभग 18, तो 60 70 80। आप देखो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में मैंने कैसे आप लोग को 80 70 से 80 आ गया। बाकी यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर ऐड कर दोगे 5 सब्जेक्ट, तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट से पढ़ के। चलिए, तो ये हो गया 3 स्टार सब्जेक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए 3 स्टार रखा है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ 2 स्टार सब्जेक्ट, 2 स्टार सब्जेक्ट क्या होता है, वैसे सब्जेक्ट जिसका अगर आपके पास इनफ टाइम है तब आप पढ़ो, अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, अगर आपके पास कम टाइम है तो पहले आप उस सबको फोकस करो जिससे मैंने 3 स्टार सब्जेक्ट कहा। पहले उसको पढ़ो, रिवीजन करो, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितना एमसीक्यू होगा वो सभी करो। अगर आपके सेम टाइम मिल रहा है तब जाके आप इधर आना, ठीक है। तो आप इधर देखो, जैसे मशीन इंडियन, आप बताओ मशीन इंडियन टफ भी सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन वाला भी है, ठीक है, और इसमें आएगा कितना 2 से 3 नंबर आ रहा है, तो कोई इतना फायदा नहीं। वैसे देखो 2 से 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या पता आप गए और 2 से 3 नंबर आपका बना ही नहीं, हो सकता है इसी में से 2 टफ दे दिया, गलती से 1 बना फिर नहीं बना, तो फायदा नहीं हुआ मशीन इंडियन पढ़ के। सिमिलरली आरएससी कभी कभी नहीं पूछा जाता है और कभी कभी 1 2 कभी 3, मतलब इसलिए 0 से 3, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3 ऐसा। तो इसका भी सेम वही हाल है, टाइम मिले तो पढ़ो अदरवाइज मत पढ़ो, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा हीट एंड मास ट्रांसफर का, एचएमटी का, यहाँ से भी सेम रहा, अधिकतर तो मास ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर से पूछता है, एचटी से पूछेगा, है ना, लेकिन कितना 1 से 5, मतलब 1 2 3 कभी 3 4 कभी इस टाइप से पूछा गया है, तो 1 से 5। और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कभी 1 कभी 2। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही 3 सब्जेक्ट आपका निकला है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है और आपका जो टॉम होता है, ठीक है, टॉम होता है और सोम होता है, ये सब जो है ना इसी से निकला है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इन सभी सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। ये इसका पापा है, पप्पा है, समझ रहे हो ना, इसी पप्पा से सभी सब सब्जेक्ट निकला है, बात समझ आए। तो इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एसएससी जेईई का अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से उतना क्वेश्चन देखा नहीं गया है, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। अच्छा, मैं करंट सिनेरियो के बारे में बात करता था। 2022 में जो है
एसएससी जे अपना कैलेंडर रिलीज कर चुका है, एसएससी जे कैलेंडर रिलीज कर चुका है और वो अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो कब जो है आपको एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं नोटिफिकेशन का डेट का बात करूं तो 12 अगस्त यानी 12/8/2022 को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप तभी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 मंथ का आपका टाइम विंडो दिया जाएगा, यानी कि आपको क्लोजिंग जो हो जाएगा वो आपका 2 अगस्त सितंबर तक चलेगा, यानी कि 2 सितंबर में आपका जो है वो क्लोजिंग डेट रहेगा। 8 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आपको फॉर्म को फिलअप करने का डेट रहेगा। एंड एग्जाम जो मंथ है वो आपका नवंबर में होने वाला है, यानी कि 2022 का जो एसएससी जेई का फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम होगा वो कब होगा, नवंबर में होगा, और इसका रिजल्ट आएगा 1 मंथ के बाद, और अगले 2 से 3 मंथ के बाद आपको सीबीटी सेकंड का भी एग्जाम ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं है। आपको ये सही जो जेने मैंने इतना बताया ये सभी चीज़ को करके, और ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, ऐसा बात नहीं है, तो इसका आप खुद यूटिलाइज करो और यूटिलाइज करके अपने प्रिपरेशन को अच्छा बनाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डियर, इतना तो चलो पता चल गया, हम लोग जल्दी एसएससी जेई का कोर्स लाने वाले हैं मेरे थ्रू। मैं बहुत सारे अभी 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अगर रेशियो का मैं बात करूँ तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं पिछला बारी पढ़ाया था ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं, मैं 1500 से 17 स्टूडेंट को पढ़ाया था, 1500 से 17 स्टूडेंट को पढ़ाया था, जिसमें से मेरा जो क्वालिफाई किया है ना, उसमें से क्वालिफाई किया लगभग 200 से लेकर 400 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट तो पक्का होगा। मैं मिनिमल लेके चल रहा हूँ, मैं अब गिन के तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ 200 से 300 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। सिर्फ एसएससी जेई नहीं, यहाँ पे एसएससी जेई रहे, स्टेट लेवल ए जे रहे, डीआरडीओ में भी कुछ लड़का गया है, ठीक है। आरटीओ इंस्पेक्टर में कुछ लड़का हुआ गुजरात का, कुछ आपका यूपी में हुआ था, यूपी आर्मल वगैरह में, हाँ यूपी आर्मल में बहुत सारा लड़का क्वालिफाई किया है। तो इस सबको लेके आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने आप को मानते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मानते हैं। देखो आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी एकेडमी भी जो एक प्लेटफॉर्म ही है और बड़ा प्लेटफॉर्म भी, आप जाइएगा तो हम लोग का यूपीएससी का चैनल है और आपका द इन्फिनिटी एकेडमी है और इन्फिनिटी एकेडमी है, इन सभी का देखिएगा 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह है। द पॉइंट इज यहाँ पे जो है ना, जो इन्फिनिटी एकेडमी AJ है, यहाँ पे मेरा चलता है, यानी यहाँ पे टीचर का चलता है, हम लोग का रिस्पेक्ट किया जाता है हर बात का। जो मैं बोलता हूँ कि सर ये पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट को, तो बताया जाता है, सर ये नोटिफिकेशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो पता होना चाहिए स्टूडेंट को, लाया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हैंडल किया जाता है टीचर्स को पपेट की तरह, मतलब आप यही पढ़ाओ, अभी बंद कर दो तो बंद कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट कितना बोल रहा है सर ये लाइए, वो बताइए, ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो बताया जाता है कि ये लाइए तो लाइए, बंद कीजिए बंद कर दीजिए, राइट। आप देखिएगा कोई भी जॉब आता है फट से सीरीज स्टार्ट हो जाता है, जिससे अगला जॉब आता है उस सीरीज को बंद करके दूसरा सीरीज स्टार्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अगर जो चलेगा वो प्रॉपर चलेगा, मतलब मेरे थ्रू चलेगा, टीचर्स का यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है, इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूँ जुड़ के, राइट। तो एसएससी जेई का आरआरबी दो का दोनों का जो है वो गाइड, मतलब प्रॉपर आपको पेड कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जेई आरआरबी का हम लोग यूट्यूब में भी सीरीज लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एसएससी जेई और आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कराएंगे और गाइड सीरीज तो आप लोग के लिए चल ही रहा है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सीरीज भी आने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग, साइंस, सब चीज़ आप लोग को देखने के लिए 1 बाय 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और यूट्यूब में जो मिलेगा आपको सब फ्री मिलेगा। चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ सकते हो, पूरा कोर्स भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ाएंगे, राइट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।